गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IES दाऊदनगर। ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आई कांट टेक माय ऑनलाइन क्लास टुडे, सो आई वांट टू गिव यू ऑफलाइन क्लासेस। चलिए हम टेंस को देख रहे थे ना, इसलिए मैं टेंस को ही स्टार्ट कर रहा हूँ। नेटवर्क की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया बट कनेक्ट नहीं हो पाया। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि टेंस क्या है। टेंस क्या है तो मैंने बताया था कि टेंस क्या है, एक वर्ब का बेसिक फॉर्म है जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को चेंज करते रहता है, फॉर्म को चेंज कर लेता है। टेंस क्या है तो वर्ब का वैसा फॉर्म जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि टेंस क्या है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब, the form of the verb that shows time is called टेंस। टेंस क्या तो टेंस वर्ब का फॉर्म है जो टाइम को डिनोट्स करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और टेंस का अगर टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो टेंस का जो टाइप्स है वो गाइज हमारे पास कितना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज व्हाट, प्रेजेंट tense, second one is what, past tense, and third one is what, future tense। future tense तो ये टेंस का क्या है, 3 टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दीज आर द टाइप्स ऑफ टेंस। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे कि प्रेजेंट जो टेंस है इसका टाइप्स कितनी है, पास्ट की टाइप्स कितनी है और फ्यूचर की टाइप्स कितनी है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ऑल टेंसेज हैज 4 टाइप्स। प्रेजेंट का भी 4 टाइप्स है, पास्ट का भी 4 टाइप्स है एंड फ्यूचर का भी 4 टाइप्स है। लेकिन एग्जामिनेशन पर्पस के अकॉर्डिंग हमारा 2 ही टेंस इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट और पास्ट। तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट और पास्ट पर ही फोकस करेंगे, बिकॉज हमें पूरी टेंस तो स्टडी नहीं करना, हमें तो नंबर से मतलब है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे नहीं, सॉरी, प्रेजेंट और पास्ट पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के अंदर तो प्रेजेंट टेंस का जो टाइप होता है वो हमारा 4 होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड वन हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और हमारा जो थर्ड टाइप है गाइस वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ जो टाइप है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। These are the 4 types of tenses: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से डील करेंगे, बस उतना ही डील करेंगे जितनी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? जितनी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उतना ही हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट इनडेफिनिट के ऊपर, तो मैं पहले इरेज कर लेता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं लिखता हूं। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन ही लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, और फिर फाइनली हम लोग बात करेंगे यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद उसका स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन और यूज। ये 3 पॉइंट हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जानना जरूरी है, बिकॉज आपका 10th और 12th ये दोनों में ट्रांसलेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप आइडेंटिफिकेशन याद रखेंगे तो यहाँ से आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि। अगर ये सब लगा हुआ रहता है तो फिर हम इत्यादि, अगर ये सब लगा हुआ रहेगा ना तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हम यहाँ पर 2 पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट वर्ड। दीज आर द 2 स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये 2 स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कंप्लीमेंट, एंड अनदर इज सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड। कुछ बातें हम लोग जान लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले तो हम V1 और V5 कहाँ लगाएंगे, तो जनरली आई, वी, यू, दे, इनके साथ आपको V1 लगाना है। क्या लगाना है, V1 लगाना है। ठीक है, और सी, ही, इट, नाउन सिंगुलर के साथ आपको वर्ब V5 यूज कर लेना है। आई, यू, दे, इनके साथ वर्ब V1, सी, ही, इट और नाउन सिंगुलर के साथ वर्ब V5 यूज करना है। वर्ब क्या करना है, V5 यूज करना है। इज इट क्लियर, मुझे बताएंगे। चलिए, अब हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा यूज पे। यूज कहाँ करेंगे, ये तो रहा आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर। अब हम लोग यूज पे आते हैं कि यूज कहाँ करेंगे। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले GUP, गप, GUP, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, और प्रोवर्ब। जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब, ये 3 जगह पर हम यूज करेंगे। जनरल ट्रूथ का मतलब वैसा फैक्ट जो सबको पता है, सारे लोग जानते हैं उस सच्चाई को, जैसे ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, पेड़ जो है ना ऑक्सीजन देती है, सबको पता है। मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ से, बफेलो से, ये सबको पता है। जो हमारा क्या है, ब्लड है, वो रेड होता है, सबको पता है। आयरन को जब हम हीट देते हैं तो वो गर्म होकर के रेड हो जाता है, सबको पता है।
तो ऐसा फैक्ट जो सबको पता है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या, जनरल फैक्ट और जनरल ट्रूथ, और उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करेंगे। नाउ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो यूनिवर्स से रिलेटेड होता है और वो ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलेंगे। अब जैसे जो सन है वो क्या होता है, हम लोग को लाइट देता है, सनलाइट देता है, ट्रूथ है। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ये भी ट्रूथ है। जो मून होता है वो कॉल्ड होता है, सन हॉट होता है, ये सारा की बात क्या है, ट्रूथ है। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब क्या है, कहावत। आप लोग पढ़े ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चोर के दाढ़ी में तीन का, अ गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, लेबर नेवर गोज इन वैन, दीज आर व्हाट, कहावत, प्रोवर्ब। तो जितने भी कहावत आते हैं, जितने भी प्रोवर्ब है ना, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा ईटीसी। ये मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, ईटीसी। ई का मतलब एक्सक्लामेशन, 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 लेकिन वो भी क्या, हेयर और देयर से स्टार्ट होना चाहिए, हेयर और देयर से स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है टी स्टैंड फॉर टाइम क्लॉज, टाइम क्लॉज, और नेक्स्ट है सी स्टैंड फॉर कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करते हैं। कंडीशनल क्लॉज में हमारा इफ से स्टार्ट होता है, इफ से स्टार्ट होता है, या फिर अनलेस से स्टार्ट होता है, अनलेस। और टाइम क्लॉज में आपको टाइम वाला वर्ड्स एज, वेन, सिंस, आपका इसमें आ जाएगा एज लॉन्ग एज, etc। ये सारा वर्ड्स जो है जो क्या करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इन सारे वर्ड्स कॉल्ड व्हाट, टाइम क्लॉज। और अगर टाइम क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज फ्यूचर से रिलेटेड होता है, फ्यूचर से, तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करेंगे, कभी भी उसको फ्यूचर में मेंशन नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, इफ you will help me, I shall give you a pen। यह कंडीशन है, I shall give you a pen, मैं आपको क्या दूंगा, एक पेन दूंगा, लेकिन कंडीशन है कब पेन मिलेगा, if you will help me। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, और इस कंडीशन है, इसके वजह से एक कंडीशन है क्योंकि इसमें इफ आ रहा है। अब इसको हम देखेंगे तो एक इसमें हमारा फ्यूचर में है, तो ए जो फ्यूचर है ना, यही चीज़ क्या होता है, रॉन्ग होता है। और स्पॉटिंग एरर जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th में पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर में यहाँ पर क्या होगा, ये गलत होगा, इसके जगह पर हमें क्या लिखना होगा, इसके जगह पर ओनली हेल्प लिखना होगा, ओनली हेल्प लिखना होगा, तब जा कर के हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, तब जा कर के राइट होगा। तो इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर में। तो ये हमारा क्या था, एक्सक्लामेशन, टाइम क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, इसको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करते हैं। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ईटीसी पढ़ लिए, अब आगे थोड़ा पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, HCF। HCF का मतलब क्या, H से हैबिट, जिसको हैबिचुअल फैक्ट भी बोलते हैं, हैबिचुअल फैक्ट। C फॉर कमेंट्री, कमेंट्री। और नेक्स्ट है फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। हाँ, तो हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट जो हैबिट को बताएगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हैबिट रिप्रेजेंट करते हैं, और हैबिचुअल फैक्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या हो जाएगा,
ऑलवेज, एवर, नेवर, डेली, एवरीडे, ये सारे जो वर्ड है ना वो हैबिट बताते हैं। और ऐसे सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करें। कमेंट्री तो आप सुने होंगे, जैसे आप कोई मैच देखते होंगे क्रिकेट या फुटबॉल कहीं भी, तो जो कमेंटेटर होता है, जो कमेंट्री करने वाला होता है, वो सेंटेंस को तो देखता है कि कॉन्टिन्यूस में सारा काम हो रहा है, लेकिन कभी भी वो सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस में डिलीवर नहीं करता है। उसको जब डिलीवर करना होता है वर्ड्स को, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेगा। ठीक है, इसके बाद है फ्यूचर टाइम। सेंटेंस में अगर फ्यूचर टाइम मेंशन होता है, फ्यूचर टाइम, तो फ्यूचर टेंस में यूज़ ना करके उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ही will come tomorrow, he will come tomorrow। इस सेंटेंस को हम ए ना लिख करके हम ए भी लिखेंगे, he comes tomorrow, he comes tomorrow। ए सेंटेंस भी हमारा राइट है। क्यों? बिकॉज ये हमारा क्या है, फ्यूचर टाइम है, और फ्यूचर टाइम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करते हैं। तो ये हमारा क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ध्यान एक चीज़ रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर सब्जेक्ट सी, ही, इट या फिर नाउन सिंगुलर होता है, उसको निगेटिव में हम डज लगाते हैं। निगेटिव में क्या करते हैं, डज लगाते हैं। किस में, निगेटिव में। और डज के बाद हम V5 नहीं V1 यूज करते हैं। लेकिन आई, वी, यू, दे, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम डू यूज करते हैं। किस में, निगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में भी यूज करते हैं, और इसके साथ भी V1 यूज करते हैं। और इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।